मेरी क्लाइंट रेणुका तिवारी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? मदर इन लॉ है मेरी। तो क्या तुम कोर्ट को बता सकती हो कि परिवार वालों के साथ इनका बर्ताव कैसा है? क्या रेणुका जी एक अच्छी पत्नी है? अगर कोई औरत अपने आप से भी ज्यादा अपने पति को चाहे, उसकी हर बात को हुक्म समझ के उसका पालन करे, उसकी हर बुरी बात को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उसके अच्छे की दुआ मांगे, सबसे पहले उठे और सबसे बाद में सोए, उसके बच्चों का, उसके घर वालों का ख्याल रखे, तो ऐसी औरत को क्या मानेंगे आप? मम्मी जी उस घर की सब कुछ है। अच्छी माँ, एक अच्छी बहू, एक बहुत अच्छी सास। अगर इस औरत की मैं अच्छाई सुनाना शुरू करूं ना तो सुबह से शाम हो जाएगी पर वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने जो बोला है सब सच है। ये सच नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि ये औरत झूठी, चालबाज और मतलबी है। इन्हें ना किसी से बात करने की कोई तमीज है और ना कोई आदर सत्कार। इनके पति ने इन पर आरोप लगाया है कि ये भावनाओं के साथ खेलती हैं और धोखेबाज हैं। ये अपने घमंड और जिद में कभी किसी की नहीं सुनती, यहां तक कि अपने पति के सम्मान की चिंता भी नहीं करती ये। इन शॉर्ट माय लॉर्ड, रेणुका तिवारी एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज कभी नहीं निभाया है। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप एक वकील हैं तो आप कुछ भी बोलेंगी और मैं बैठ के सुनता रहूंगा। रेणुका को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो एक अच्छी पत्नी नहीं, एक अच्छी मां भी है। समझिए आप? नव्या ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। आज तक उसने अपना हर फर्ज अच्छी तरह से निभाया। थैंक यू मिस्टर तिवारी, आपने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया है। माय लॉर्ड, आपने अभी अभी सुना, मेरी क्लाइंट अपने पति की नजरों में एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी मां भी है। तो क्या डिवोर्स जैसे इतने सीरियस मैटर के बारे में इन लोगों को एक बार फिर से नहीं सोचना चाहिए? सत्ताईस साल माय लॉर्ड, रेणुका जी ने 27 साल अपने पति और उनके परिवार वालों को दिया है। तो क्या इन्हें उनके साथ मनमानी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? मैं लॉर्ड, मैं नाव्या तिवारी जी से कुछ सवालात करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। नाव्या तिवारी जी, मेरे क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी ने घर के वारिस के लिए बच्चे की कभी कोई जिद की? जब इन्हें पता चला कि आप मां नहीं बन सकती है तो क्या आपसे कोई बुरा बर्ताव किया, आपको भला बुरा कहा या आपको धमकी देने की कोशिश की? जी नहीं। मतलब साफ है माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी एक नेक और साफ दिल इंसान है। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की एक ही कमजोरी है, उनकी बहन सुमित्रा देवी जी, जिन्हें वो मां का दर्जा देते हैं। लेकिन मेरे क्लाइंट की पत्नी रेणुका जी इनका और उनकी बहन का रिश्ता तोड़ना चाहती है। माय लॉर्ड, रेणुका जी ने सुमित्रा देवी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उन पर जानलेवा हमला किया। ये सच नहीं है जज साहब, कि सब झूठ है। मम्मी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोला, वो मेरे लिए बोला ताकि आते जाते मुझे बाज कहकर
कुछ भी उंगलियां ना उठाए इसीलिए बोलो। मेरे पति के रिश्ते को बचाने के लिए बोला बस। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ये सारी बातें कोर्ट को गुमराह करने के लिए की जा रही है। मेरे हिसाब से तो ये आप ही के पूछे हुए सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। बोलिए। मम्मी जी ने सुमित्रा बुआ का हमेशा सम्मान किया, एक सास की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह। उनकी छोटी बड़ी हर चीज का ख्याल रखा। मम्मी जैसी है ही नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को धोखा दे। और जज साहब इस बात की गवाही कुसुम आंटी और बाकी पड़ोसी आपको दे सकते हैं। अरे आदि भैया, कहाँ जा रहे हो गाड़ी लेके? अरे आदि भैया, कुसुम जी, आप विटनेस बॉक्स में आके कहिए। यश, या ना चॉकलेट खानी है? ड्राइव पे चलना है? या चल। अरे अब बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं और इतनी जल्दी में? नहीं, तुम बिना बताए बच्चों को लेके नहीं जा सकते हो। मुझे आलोक जी को फोन कर। अरे रुकिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं यश और याना का सगा मामा हूँ। यश, फन नाइट में जाते हैं ना? हाँ मामू। मैं आपको उस आदमी से अलग करके ही रहूंगा मम्मी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो चलो। पर सुनो, अरे पर आलोक जी को बताना भी तो पड़ेगा ना। चलो यश, चलो। अरे सुनो तो। आलोक जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? तिवारी जी, एक बात बताइए, कहीं आप अपनी बहन की साजिश में उनके साथ शामिल तो नहीं है? जवान सवाल की बात कीजिए पूनम जी। हमारे पति हैं जी। हमने वकालतनामे पे दस्तखत इसलिए किए हैं ताकि आप हमारा केस लड़ सकें। इसलिए नहीं कि आप भरी अदालत में इन्हें इस तरह से बदनाम करें या इन पर कोनो आरोप लगाएं। आई एम सॉरी रेणुका जी। आप देख रहे हैं जज साहब, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते, एक दूसरे की बदनामी होते हुए नहीं देख सकते। जब दोनों में इतना प्यार है तो डिवोर्स का सवाल पैदा ही कहां से होता है? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी ने इस कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल किया है, इस कोर्ट में दाखिल किया है। मैं अपने क्लाइंट मुकुंद तिवारी जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। तिवारी जी, आप कोर्ट को बताइए कि आपको डिवोर्स क्यों लेना है। जैसा मैं रेणुका तिवारी से हर रिश्ते को खत्म कर देना चाहता हूं, क्योंकि रेणुका ने मेरे विश्वास को एक बार नहीं बार बार तोड़ा है। कानों का सुना झुठलाया जा सकता है, लेकिन आंखों का देखा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हम दोनों को जल्द से जल्द अलग करवा दें, क्योंकि अब मैं रेणुका तिवारी के साथ नहीं रह सकता।
चाचा, मेरे पास प्रूफ है कि पापा जी जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। ये हमारे घर के पेपर्स हैं जो अभी अभी मेल से आए हैं, और पापा जी ने इन पेपर्स में मम्मी जी का भी नाम ऐड करवाया है। ये घर जितना पापा जी का है उतना ही मेरी मम्मी जी का भी है। चाचा, अब आप ही बताइए, अगर किसी पति को अपनी पत्नी पे भरोसा ही नहीं होता तो वो अपने घर में उसे अपने साथ मालकिन क्यों बनाता? बहुत तमाशा चल रहा है। आप तो कह रहे थे रजिस्ट्री ना हो पाएगी। मैं पता करता हूँ। तिवारी जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जज साहब, ये सच है। कुछ दिन पहले ही मैंने रेणुका का नाम घर के पेपर्स में ऐड करवाया था, क्योंकि मैंने इस पर कई बार भरोसा करना चाहा, मान सम्मान और बराबर का दर्जा देना चाहा, लेकिन हर बार मुझे धोखा ही मिला। जज साहब, आप चाहें तो पूरे का पूरा घर इसको दे सकते हैं, लेकिन मैं रेणुका तिवारी के साथ नहीं रह सकता। मैं इस रिश्ते का बोझ अब और नहीं ढो सकता। अरे अम्मा जी, अरे आदि भैया हमारी गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ चले गए। चले गए मतलब? पता नहीं। आदि बच्चों को लेकर कहीं चला गया है, मुझे पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। जज साहब, ये सुनवाई आपको यहीं रोकनी पड़ेगी। तुम लोग, अगर मेरे बच्चे जरा सी भी खरोच आई ना तो मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। आलोक दुबे नाम है मेरा। ऑर्डर ऑर्डर। क्या हुआ बच्चों को? आदि पता नहीं बच्चों को लेके कहाँ चला गया। क्या खा गया? छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। क्या? शांत हो जाइए। मुझे सिर्फ मम्मी से बात करनी है। मम्मी को फोन दो। हटो। मम्मी जी, आदि आप ही से बात करेगा। देखिए मम्मी, आप उस केस को ड्रॉप कीजिए और डिवोर्स पेपर्स पे साइन कीजिए, वरना आपका आदि यश और याना को लेके बहुत दूर चला जाएगा। अगर आप अपने अपनों का साथ चाहते हैं तो उस मतलबी आदमी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मम्मी जी, मम्मी जी, हेलो मम्मी जी, मम्मी जी, रेणुका, मम्मी जी आंखें खोलिए। रेणुका, मम्मी जी, रेणुका, आंखें खोलो रेणुका। मम्मी जी की हालत ठीक नहीं है। नव्या, हेलो। केस की सुनवाई रोकी जाती है और तुरंत रेणुका तिवारी को मेडिकल केयर दी जाए। हेलो, कोई कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मम्मी जी आंखें खोलिए। तू कहाँ जा रहा है? जैसा लीला जाके नाटक कर रही है। ऐसे समय में भी अब चुप नहीं रह सकती। एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। पर वो मेरी कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, पेशेंट के साथ सिर्फ मैं ही रह सकती हूँ। प्लीज। डॉक्टर, जब उन्हें होश आए तो उन्हें प्लीज बता दीजिएगा कि बच्चे बिल्कुल ठीक है और आदि से मैंने बात कर ली है। प्लीज अभी आप जाइए प्लीज। थैंक यू। प्रीति दीदी, हेलो। आदि, हाउ डे यू?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को लेके जाने की? हाँ, यश याना कहाँ पे और तुम कहाँ हो? तुम अभी के अभी यहाँ पे आओ। पहले आप मुझे ये बताइए मम्मी कहाँ पे है? उनको क्या हुआ है? बताइए दीदी। आदि, कहाँ हो तुम? और यश और याना कहाँ है? सुनो, अगर आज मम्मी जी को तुम्हारी वजह से कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुना तुमने? अभी के अभी बच्चों को लेके यहाँ पहुंचो। I'm sorry. आदि की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। देखिए, वो है तो उनका मामा ही ना, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरे यकीन मानिए। आप जानते हैं ना वो ये सब क्यों कर रहा है? बस इसलिए क्योंकि वो ये चाहता है कि मम्मी जी डिवोर्स पेपर साइन कर दे। शायद यह सब यही चाहते हैं। प्लीज माफ कर दीजिए। ए नव्या, अपने पति की हरकतों पर पर्दा मत डालो तुम। मेरे बच्चों को लेके गया ना वो, आने दो उसे, बताता हूं मैं उसे। पल्स रेट नॉर्मल है। आदि, अरे आदि भैया, कहाँ चले गए थे? हमारी गाड़ी लेके यार। यश, यश। अरे सब कितने परेशान हो गए थे। याना। यश, यश, come on, come on. मम्मी, मम्मी। यश, याना, कैसे? कहाँ लेके गया था मेरे बच्चों को? बोल, हाँ? कहाँ लेके गया था? कॉलर से हाथ हटा। तेरे बच्चे और तेरी बीवी यहाँ पे। मैं यहीं मार देता तेरे को। छोड़ो आलोक जी, छोड़िए, हॉस्पिटल है ये। मम्मी, पापा मामू को क्यों मार रहे हैं? उन्होंने तो हमको कितने सारे चॉकलेट्स और गिफ्ट दिलाए हैं। हाँ मम्मी, हमारे साथ बहुत मजा आया। चॉकलेट खाए, बिस्किट खाए। मुकुंद तिवारी, तूने मेरी मम्मी के साथ क्या किया है? तूने कुछ तो कहा होगा तभी मेरी मम्मी के साथ ये सब। बोल! मेरी माँ के साथ क्या किया तूने? आदि, छोड़ो पापा जी को। मम्मी जी पापा जी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में। सुना तुमने? मम्मी आप ठीक है ना? मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। वो बस आपको इस डिवोर्स पेपर में साइन कराने और इस मतलबी इंसान से आप पीछा छुड़ा सको। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी अब ठीक है? क्या मम्मी जी को बेहोश क्यों हो गई थी? आप मेरे साथ अंदर चलिए। देख रो लल्ला, आ गई ना 2 मिनट में ठीक होके वापस। हम कह रहे थे ना जैसे अब नाटक है जाको। आप सब लोग प्लीज मेरे साथ कोर्ट रूम चलिए।
डॉक्टर निहारिका, क्या आप कोर्ट को बताएंगी कि रेणुका तिवारी के साथ क्या हुआ था? क्या वो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए मेडिकली फिट हैं? मैंने मिसेस तिवारी के कुछ टेस्ट किए थे जिनकी रिपोर्ट्स ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट की गई हैं। रेणुका तिवारी इज़ प्रेग्नेंट, वो माँ बनने वाली है।